हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है बर्नी का। ठीक है दोस्तों, ये इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इनके पर्सन देखेंगे हम। ये इसका पहला भाग है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने अमीर खुसरो देखा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा दूसरा इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इसके बाद हम इब्न बतूता देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित हम महत्वपूर्ण 15% देखते हैं। हमारा पहला भाग है और दूसरे भाग में इससे ज़्यादा पर्सन होंगे। ठीक है दोस्तों, और वो कंप्लीट वीडियो होगी। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण पर्सन देखते हैं। चलिए, पहला पर्सन है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1284-85 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म, ठीक है दोस्तों, किसके राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, किसके राज्यकाल में हुआ था या किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मतलब जियाउद्दीन बर्नी जब पैदा हुआ उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बलबन का शासन चल रहा था। ठीक है, जब जियाउद्दीन बर्नी पैदा हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किस परिवार में पूछा है हुआ था। ठीक है दोस्तों, बर्नी का जन्म, तो दोस्तों बर्नी का जन्म सैयद परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सैयद परिवार में हुआ था। इनके स्टेटमेंट है उसके अनुसार ही इन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा जन्म सैयद परिवार में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से इस चीज़ को ले सकते हैं। मतलब उसने इसमें लिखा है कि उसकी दादी कैथल के प्रतिष्ठित सैयद घराने से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी दादी कहाँ से संबंधित थी, सैयद घराने से। कहाँ के, कैथल, और कैथल कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बर्नी के पिता को कौन सी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो बर्नी के पिता थे, ठीक है, बर्नी के पिता जिसे मुहद उल मुल्क की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र अर्क अली खां का नायब था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सी उपाधि थी, मुहद उल मुल्क। ठीक है, तो बर्नी के पिता की जो उपाधि प्राप्त थी मुहद उल मुल्क। ठीक है, और ये क्या थे, ये जलालुद्दीन खिलजी का जो पुत्र था दोस्तों अर्क अली, ठीक है, उनके क्या थे, नायब थे। ठीक है दोस्तों, क्या थे, नायब, ये ठीक है, अर्क अली के। ठीक है दोस्तों, बर्नी के पिता, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कहाँ सी, बुलंदशहर ज़िले में। ठीक है, जिसे पहले बरन बोलते थे, बरन। ठीक है, बरन का मतलब बुलंदशहर। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में बुलंदशहर एक ज़िला है। ठीक है दोस्तों, ये मेरठ मंडल में आता है और उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। तो दोस्तों ये बरन में पैदा हुए थे। बरन का मतलब बुलंदशहर। ठीक है, बर्नी, और इसी की वजह से इसका उपनाम भी क्या पड़ गया, बर्नी का, बरन से बर्नी। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बरन में। ठीक है, बरन मतलब वर्तमान में बुलंदशहर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बर्नी का उपनाम। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बर्नी का उपनाम बर्नी क्यों पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसलिए पड़ा था क्योंकि बरन में जन्म होने के कारण, ठीक है, इनका बरन में जन्म हुआ था और बुलंदशहर में जन्म होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो बुलंदशहर वर्तमान बरन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बुलंदशहर तो वर्तमान में नाम है, उस समय बरन था, बरन से बर्नी बना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों नहीं होगा। ठीक है, बरन में जन्म होने के कारण होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बर्नी के पूर्वज जिसके शासनकाल में ऊंचे पदों पर रहे थे, ठीक है, या आसीन थे। ठीक है दोस्तों, तो वे किस वंश के या किस जो जिस वंश के शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस वंश के शासकों के उसमें ऊंचे पदों पे रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपको बताऊं, जो खिलजी है, ठीक है दोस्तों, जो खिलजी है वो खिलजियों के जो पूर्वज थे, ठीक है, उनके राज्यकाल में ऊंचे पदों पर आसीन थे। ठीक है,
बर्नी के जो पूर्वज थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर खिलजी शासनकाल में या शासकों के समय जैसे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी, तो इनके समय में क्या रहे हैं, बर्नी के जो पूर्वज थे वे ऊंचे पदों पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी ने कितने प्रमुख विद्वानों से अरबी भाषा व तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी ने कितने प्रमुख विद्वानों से अरबी भाषा व तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था। तो दोस्तों इसने क्या किया था, इसने किया था 46, ठीक है, 46 प्रमुख विद्वानों से अरबी भाषा और तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 46। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन अपने घनिष्ठ साहित्यिक मित्रों में अमीर खुसरो व अमीर हसन की विशेष विवेचना करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अमीर खुसरो की और अमीर हसन की। ठीक है दोस्तों, ये दो इतिहासकार है और ये किसके घनिष्ठ मित्र है, साहित्यिक मित्र है, वो बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये बर्नी के साहित्यिक मित्र हैं अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उसने इनकी क्या की है, विवेचना की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी जिस एकमात्र महत्वपूर्ण पद पर रहा था उसका क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी जिस एकमात्र महत्वपूर्ण पद पर रहा उसका क्या नाम था। तो दोस्तों उसका नाम था नदीम। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, नदीम। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है। ठीक है दोस्तों, और नदीम का मतलब क्या होता है, जिंदा दिल साथी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, जिंदा दिल साथी। ठीक है दोस्तों, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो जिंदा दिल साथी, ठीक है, नदीम का अर्थ है, और नदीम का एक पद था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, और बर्नी इसी एकमात्र पद पर था। ठीक है दोस्तों, तो जिंदा दिल साथी किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, कौन, बर्नी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नदीम, ठीक है दोस्तों, का पद दिया था। ठीक है, तो ये बर्नी को दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा भी। ठीक है, बर्नी को दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी नदीम के पद पर कितने वर्ष तक रहा था। ठीक है दोस्तों, तो नदीम के पद पर कितने वर्ष तक रहा था ये, तो वह 17 वर्ष 3 माह तक इस पद पर रहा। ठीक है दोस्तों, और इस पद पर रहकर मोहम्मद तुगलक के समय बर्नी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। ठीक है दोस्तों, और जितने भी मतलब राज्य के अमीर और अधिकारी थे उससे ही प्रार्थना पत्र के मतलब के उसके सुल्तान के सम्मुख लिखवाते थे। ठीक है दोस्तों, उससे ही। चलिए, तो कितने वर्ष है, 17 वर्ष 3 माह। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी नदीम के पद पर कितने वर्ष तक रहा, 17 साल 3 महीने। ठीक है दोस्तों, मतलब 17 वर्ष 3 माह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी का पिता किसका नायब। ठीक है दोस्तों, तो बर्नी का पिता किसका नायब था। ठीक है दोस्तों, तो अरकली खां का था। ठीक है दोस्तों, हमने पहले भी बताया आपको कि वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र अरकली खां का नायब था। ठीक है दोस्तों, किसका पुत्र था अरकली, अरकली किसका पुत्र था, जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है दोस्तों, ये जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र अरकली खां था, और अरकली खां के समय बर्नी का पिता क्या था, अरकली खां का नायब। ठीक है दोस्तों, नायब का मतलब है वकीलदार। ठीक है दोस्तों, मतलब के जो बर्नी है उसके क्या थे, पिता नायब। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी को कितने समय के लिए कैदी के रूप में भटनेर दुर्ग, ठीक है दोस्तों, भटनेर दुर्ग में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह है, बर्नी को कितने समय के लिए कौन से दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्या कंडीशन आ गई थी, तो देखिए दोस्तों, जब फिरोज तुगलक बना शासक, ठीक है दोस्तों, तो उसके बनते ही बर्नी का जो दुर्भाग्य था वो शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, और बर्नी ने उस समय वजीर ख्वाजा ए जहाँ का पक्ष लिया। इस कारण फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया,
वो उसका विश्वास पात्र नहीं रहा, ठीक है, तो उसे शाही करपा से वंचित कर 5 माह तक कैदी के रूप में भटनेर दुर्ग में रखा गया, ठीक है दोस्तों। और इसका इसने अपने आप खुद वर्णन किया है दोस्तों, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इसका वर्णन है, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने महीने रहा वहाँ पर, कितने महीने कैदी रहा, 5 महीने, ठीक है दोस्तों। तो 5 माह कैदी के रूप में रहा भटनेर दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और ये चलिए पढ़ते हैं। संभवतः कौन विश्व का सबसे वृद्ध इतिहासकार था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे वृद्ध इतिहासकार मतलब बूढ़ा या वृद्ध, सबसे ज़्यादा उम्र का इतिहासकार कौन था, बर्नी, ठीक है दोस्तों। मतलब जियाउद्दीन बर्नी सबसे वृद्ध इतिहासकार था, ठीक है। उसने 69 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया, ठीक है, कितनी 69 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इस वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया इसने, ठीक है दोस्तों, वर्ष आयु में लिखना शुरू किया, ठीक है दोस्तों, लिखना शुरू किया 69 वर्ष की आयु में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से बर्नी संभवतः क्या है, विश्व का सबसे वृद्ध इतिहासकार था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित। ये हमारा पहला भाग था, दूसरा भाग हम जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।